ये सब क्यों? रास्ता। ऑलराइट। रास्ता के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बिलाल बाजवा कंट्री मैनेजर हैं OLX के लिए। बहुत सारी तालियां बिलाल के लिए। सामने कैसे बिलाल? आज एक्चुअली सारी एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि रास्ता इज रिलीजिंग, तो उसकी वजह से वही एक्साइटमेंट है हम लोगों को। जी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। तो थोड़े से पहले बिलाल से सवालात कर लें, फिर उसके बाद हम रास्ता की कास्ट से मिलेंगे। आज हमारे साथ मेहमान होंगी मेरी लीडिंग लेडी इन द फिल्म, दैट मींस अभी रिजवी इज गोइंग टू बी हियर and Ms. Isha Noor is going to be here. And of course, one of the most pivotal characters in film Rasta, Naveed Raza is going to be here. और साथ साथ हमने कोशिश की थी कि हम साहिर लोधी को बुला लें, तो वो भी आ गए। Alright, so Bilal, tell us what is OLX. Honestly, हमको बहुत सारे लोगों को पता तो है, लेकिन फिर भी let's try to find out what OLX is. है क्या? OLX एक्चुअली एक तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि OLX है किधर से। OLX इज़ अ ग्लोबल कंपनी फाउंडेड इन साउथ अमेरिका, और जो हमारा मिशन स्टेटमेंट ये है कि हम विन विन एक्सचेंजेस करें, हम कम्युनिटीज़ में लोगों को बाय और सेल करने की एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि चाहे उनकी कोई भी नीड्स हो, कोई भी चीज़ें उन्हें चाहिए हो, या कोई भी चीज़ उन्हें बेचना चाहें, छोटी से छोटी चीज़, घर की कोई चीज़ हो, ऑल द वे टू कार और प्रॉपर्टी, और इवन अ हाउस दे कैन डू इट। लेकिन जो व्हाट गेट्स मी रियली एक्साइटेड इसके ये पाकिस्तान के अंदर देखें एक मिडिल क्लास, राइजिंग मिडिल क्लास है, ठीक है, उनकी कुछ नीड्स हैं, और वो जैसे जैसे दे प्रोग्रेस, अब आप देखते हैं लोग, मेरे ख्याल से आपके ऑडियंस के अंदर भी लोगों ने 3-4 बार सेल फ़ोन चेंज किए होंगे शायद पिछले 2-3 सालों में, और उनका वो एक नया मॉडल आया, कोई ये आया, और जो उनका पुराना मॉडल का है वो अभी भी किसी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। आप ही लोग कहते हैं ना बेच दे जी। हाँ, तो बेच दे यार, कोई मसला नहीं, बेच दे। किसी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो डिपेंड करती है कि कितनी बड़ी कंपनी है, या तो आपके यहाँ कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी क्या स्ट्रेंथ क्या है इसकी, हाउ बिग इट इज़? जी, टेक्नोलॉजी में देखें यूजुअली जो अच्छी चीज़ है, या वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ कि आपकी यू डोंट नीड अ वेरी लार्ज टीम। लेकिन जो मेरे लिए बड़ी एक प्राइड की बात है वो ये कि बड़ी ज़्यादा ग्लोबल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में होती हैं लेकिन ऑपरेट नहीं करती। हम पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। वी हैव बीन इन पाकिस्तान फॉर 5 years नाउ। And I might add very successfully. हमारे अपनी टीम है, बट अपनी टीम के अलावा बड़े ज़्यादा हम मीडिया पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। अच्छा, आपके एड्स बहुत अच्छे होते हैं। शुक्रिया जी, आई एम ग्लैड यू सेड। बट आपके मैं वो सवाल पहले वो कर दूं, फिर मैं एड्स पे आता हूँ। सो तकरीबन हमारे 50 लोगों की टीम यहाँ पे है। ओके। और तकरीबन हमारे 10 से 15 लोग हैं जो ग्लोबली सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके अंदर भी मुझे बड़ा फ़ख्र है कि दुबई में भी हैं, केप टाउन में भी हैं, उसमें भी बेतहाशा पाकिस्तानी है। जो आपकी एड्स की बात आई, कमाल एड्स होते हैं, बहुत अच्छे एड्स होते हैं, इट्स वेरी फन। हम कोई अस्पताल तो है नहीं, हम कोई इतना सीरियस काम भी नहीं है कि कोई एयरलाइन हो। हमारा काम है टू ब्रिंग फन एंड ब्रिंग जॉय इन पीपल्स लाइव्स, और हम एड्स में भी यही कोशिश करते हैं कि ज़रा हैव फन। हमारी शुरू कैसे हुआ था बिलाल? मतलब कोई हिस्ट्री होती है ना किसी की, जैसे हमारा शो शुरू कैसे हुआ, आपकी हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरू हुई कंपनी? आइडिया सच नोवेल आइडिया। जी, ये 2006 में इट वाज इन लैटिन अमेरिका। अगर आप देखें क्लासिफाइड जो है, जो हमारा है, ये क्लासिफाइड एक इनहेरेंट चीज़ है ह्यूमन नेचर में, ठीक है। अब पहले कराची में लोगों ने अगर फर्नीचर बेचना होता था तो वैन बुलवाते थे, कायदाबाद जाके वहाँ पे अपनी वैन में बेचते। कोई नई चीज़ नहीं थी, राइट? पहले भी ये था, आप वैन को इंटरनेट पे ले आए, हम उसे इंटरनेट पे ले दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। और हमने अब ये किया है कि पहले आप वो जाते थे कायदाबाद, वहाँ पे आपको उस दिन कोई मिले ना मिले बात ख़त्म हो जाती। हम रोज़ाना के आज OLX पे 5 लाख लोग आते हैं। 5 लाख लोग
मतलब अगर आप OLX के साथ एडवर्टाइज करेंगे तो आप 5 लाख लोग तो एक महीने में भी कायदाबाद पे नहीं ला सकते। आप आज लगाएंगे, वी आर ब्रिंगिंग यू अ फ्री ऑडियंस ऑफ 500,000। हाउ डू यू मेक मनी? आप पैसा कैसे बनाते हैं? और दैट्स अ मिथ ना भाई, देखिए 5 लाख तो लोग मुझे मिल रहे हैं, मेरी चीज़ को देख रहे हैं, मैं बेच रहा हूँ, तो हाउ डू यू मेक मनी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए शुरू में हमारा जो मेंटालिटी है वो ये है कि हमने एक मार्केट प्लेस बनानी है, ठीक है। आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। किसी बिजनेस में भी आपने स्टार्ट करना हो, आप पहले दिन से पैसे नहीं बनाते, आप पहले इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी वांट टू बिल्ड दिस मार्केट प्लेस। नाउ सेकेंडली ये कि अब हमारी एक मार्केट प्लेस बन गई है, हमारे रोज़ाना के 5 लाख तो लोग, मैंने आपको बताया 20 मिलियन पेज व्यूज़ हैं। कितने? 20 मिलियन रोज़ाना के। और ये पाकिस्तानी है, हाँ। दिस इज ऑल पाकिस्तानी, दिस इज ऑल पाकिस्तानी ट्रेड एंड एवरीथिंग। सो वी मोनेटाइज, उसके अंदर हम जो पैसा बनाते हैं वो एडवर्टाइजिंग से, दैट इज़ वन। दूसरी चीज़ जिससे हम पैसा बनाते हैं वो ये कि विच इज़ एक्चुअली वी जस्ट अनाउंस्ड येस्टरडे एंड यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल वी आर शेयरिंग इट विद, कि वी आर लिस्टिंग प्रीमियम लिस्टिंग। हमें लोग बड़ा कहते हैं यार कि कुछ B2C यूज़र्स जो हमारे रियल एस्टेट एजेंट हैं, जो लोग जिनके बिजनेस वो कहते हैं, कुछ लोग वैसे जो नॉर्मल यूज़र्स होते हैं कहते हैं यार हमने अपने ऐड को, हमारी चीज़ एक स्पेशल है, हमने ऐसे ऊपर लिस्ट करना है, हमें कोई प्रीमियम लिस्टिंग दे दें, हमें कुछ ऐसी सहूलत दे दें कि हम उसे फीचर कर सकें। जैसे होता है ना, आप लोग भी मूवीज़ अपनी प्रमोट करते हैं तो देयर सम फीचर प्लेसमेंट्स, यू नो, बिलबोर्ड्स होंगे या व्हाटएवर। सो सेम वे हमारी OLX पे भी अब इस महीने से देयर विल बी अ फीचर लिस्टिंग, प्रीमियम लिस्टिंग, that will also help us make money. Okay, तो ये पैसा कितना वैसे, ऐसी मेरे out of curiosity I just want to ask, I'm trying to figure out how much money do you guys make? How much money do you generate? What's the revenue? जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने यूजर्स के लिए कितना पैसा बना रहे हैं। वो तो सही है, पर फिर भी अंदाज़ा, क्योंकि हम प्राइवेट कंपनी, हम इतना वी डोंट डिस्क्लोज दोज नंबर्स, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कभी आगे जाके मे बी पब्लिक हुए तो वी विल शेयर दोज नंबर्स एज वेल। अच्छा ये बताइए कि हमारी जो कंटेंट मॉडरेशन है वो कौन करता है? आपके यहाँ होती है जी, उसको किया जाता है? सबसे बड़ी टीम हमारी कंटेंट की टीम है। कंटेंट मॉडरेशन जो लोगों को अगर ना पता हो वो ये कि क्वालिटी जो आपके ऐड लगते हैं, रोज़ के हमारे 15,000 लोग लिस्ट करते हैं, 25,000 ऐड लगते हैं। 15,000 लोग लिस्ट करते हैं आपकी साइट पे और 25,000 एड्स लगते हैं जी। एवरी 3 सेकेंड्स, देखो ये गिनेस में जाना चाहिए। हाँ जी, कितने? एवरी 3 सेकंड? एवरी 3 सेकंड देयर इज एन ऐड दैट गेट्स प्लेस्ड ऑन योर। अमेजिंग, वाओ। अच्छा, अब इसमें क्योंकि यार देखो ये पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही है, दबा के तालियां बजाएं आप। 3 क्योंकि मैं आज कराची में हूँ, मैं कराची का भी एक प्लग कर देता हूँ, क्योंकि कराची में ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हमारी 25 लोगों की टीम यहाँ कराची में है, जो हर रोज़ जितने ऐड आते हैं, एक कुछ हम ऑटोमेटेड भी चेकिंग करते हैं, लेकिन वो टीम जो है तो मॉनिटर करती है, उसके थ्रू मॉनिटर करते हैं। और एक और जो चीज़ बड़ी एक सहूलत मिल गई है हमें गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो ये कि अब हर फ़ोन के साथ CNIC अवेलेबल होता है। okay. तो जब आप ऐड पोस्ट करते हैं, हम आपका फ़ोन नंबर चेक करते हैं कि यार इसी नंबर का फ़ोन है कि नहीं, तो आपको मतलब फ्रॉड वगैरह उससे एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा टेल मी, जो आपका कंपटीशन है, कौन है सबसे बड़ा कंपटीशन? कौन है थ्रेट आपका? आपकी ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें हैं जो थ्रेट का बाइस हो सकती हैं? कि अभी वी आर नंबर 1 मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान, लेकिन आई थिंक यू गाइस हैव बीन नंबर 1 पास्ट 5 years। वी हैव बीन नंबर 1, और नंबर 1 पे भी आप रह के ना, अगर कंपटीशन ना हो तो आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो है, मेरे से कई लोग पूछते हैं, कंपटीशन की मुझे फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ और कंपटीशन है, मैं कहता हूँ और कंपनियाँ आएँ। पाकिस्तान में एक यूज़र एजुकेशन की बात है, एक ऐप डेवलपमेंट की बात है। आज भी लोगों को नहीं पता ऐप्स सही तरह किस तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत बदल गया पिछले 2 सालों से, बहुत स्मार्टफोन आए, इंटरनेट पेनिट्रेशन आई, 3G 4G की जो मैच्योरिटी है उससे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन ये मार्केट डेवलप करनी है। हम देखते हैं कि जब हम ऐड लगाते हैं तो हमारा कंपटीशन जो है वो ग्रो करता है। हम देखते हैं जब हमारा कंपटीशन करते हैं एड्स, हम ग्रो करते हैं। So we are all developing this market. How is it different than any other e-commerce site? How is it different? E-commerce में one way transaction होता है। अच्छा, यहाँ मैं बेच रहा हूँ,
या एक कंपनी बेच रही है, आप खरीद रहे हैं, उसमें जो यहाँ पे आपकी ऑडियंस है फॉर एग्जांपल, उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, राइट? अगर अमेज़ॉन है या कोई और कंपनी है, कोई चीज़ बेचती है ग्लोबली, यहाँ की ऑडियंस नहीं फ़ायदा उठा अच्छा, बार बार आप एक बात करें ग्लोबल ग्लोबल बिलाल, तो ग्लोबल होने की वजह से क्या यूज़र को कोई फ़ायदा हो रहा है? यूज़र व्हाट्स द बेनिफिट फॉर देम? जो इन्हें फ़ायदा होता है ना, वो ये है कि एक इनोवेशन, जो बेस्ट इन क्लास आप चीज़ें देखते हैं। जैसे हमने एक केन्या में देखा, हाँ, कि हमने देखा कि एग्रेरियन सोसाइटी है केन्या, हमने वहाँ देखा कि एक टेस्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर का। मैंने वो देखा कि हम OLX से कर रहे हैं, मैंने कहा पाकिस्तान में इतनी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, वी हैव टू फिगर आउट अ वे टू लिंक फार्म्स टू कंज्यूमर्स। हमने अभी परसों ये एग्रीकल्चर की एक कैटेगरी लॉन्च की है, अब बिल्कुल स्टार्ट है, इसे हम आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कैसे डेवलप होती है, लेकिन ये आइडियाज़ आपको कई बार बाहर से मिलते हैं जो आप फिर यहाँ पे ला के अपनी लोकल मार्केट में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चंस, आई नो टाइम कम है, तो टेल मी कि एक तो प्लान्स क्या हैं आपके फ्यूचर के, कुछ इनसे शेयर कर सकें हमारे यूजर्स से कि OLX क्या नई चीज़ ऑफर करेगा। एंड एक मेरा क्वेश्चन है, व्हाई यू गाइस एडवर्टाइज सो मच ऑन टीवी? इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी, बट a site like you does not necessarily need advertising because traffic तो आपको वैसे ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो why do you do that? Both questions. TV is the best medium, Yeah? to reach national audience. We are a national company and that is the best way. हम दूसरी भी advertising करते हैं, but that is what we have found. अच्छा, दूसरा हम ये कि we are very very strong in data analytics. Okay. और मैं कहूँगा इन सम वेज पाकिस्तान में बड़े अच्छी एडवर्टाइजिंग कंपनीज में, और जो मल्टीनेशनल्स में बड़ा अच्छा काम करती, लेकिन हम इन सम वेज वी आर पायनियर्स इन इट। तो हम जब अपने टीवी करते हैं, हम डिफरेंट एडवर्टाइजिंग करते हैं, हम फ़ौरन अपनी ट्रैफिक देख सकते हैं कि किधर लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। हम लोगों को कुछ एजुकेट करते हैं कि यार आप ये जाके करें, तो हम देखते हैं उसका एकदम इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हम मॉनिटर कर सकते हैं, ऑनलाइन साइट है। सो उसमें हमने देखा है कि टीवी इज़ द बेस्ट वे टू गेट आवर मैसेज अक्रॉस। और वो जो यूज़र एजुकेशन का है कि आप देखें हमारे ऐड में ऐड भी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर हम हमेशा कहते हैं डाउनलोड द ऐप, इस तरह पोस्ट करो, बिकॉज उसमें एक एजुकेशन, तो गिव एन एजुकेशन एज वेल। जी। 5 साल के बाद OLX के प्लान्स क्या है, कहाँ देखते हैं हम OLX को? इन 5 साल में हम इधर तक पहुँचे, और इधर तक इसलिए पहुँचे क्योंकि लोगों को फ़ायदा हुआ, एक कॉमर्स बढ़ा पाकिस्तान में। और मेरे ख्याल से अगर मैं ब्राज़ील को देखता हूँ, ब्राज़ील पाकिस्तान जितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान से थोड़ी बड़ी है, हमसे 5 गुना ज़्यादा उनकी ट्रैफिक है। जितनी भी हमारी ट्रैफिक है आज, मैं देखता हूँ कि हम इससे 5 गुना ज़्यादा हो सकते हैं। और हम ये अब बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल भी हमने शुरू किया सेगमेंट, एग्रीकल्चर भी किया। मेरी ख्वाहिश ये है कि वी आर वेरी सक्सेसफुल इन इट, ताकि हम लोगों को, फार्मर्स को फ़ायदा उठा सकें, बिजनेसेस को फ़ायदा उठा सकें, इंडिविजुअल्स को फ़ायदा उठा सकें, एंड वी प्रमोट दिस कॉमर्स इन पाकिस्तान। आई थिंक मैं आपको एक और बात बताऊँ, बार बार कॉमर्स कर रहे हैं, आई थिंक यू शुड स्टार्ट OLX बैंकिंग इज वेल, वो भी शुरू की जा सकती है। जी, दैट इज़ ट्रू। आई थिंक बैंकिंग जो एक एंड पॉइंट होता है ऑफ लिंकिंग, दैट वाज मिसिंग इन पाकिस्तान, बट बड़ा अच्छा लोग काम कर रहे हैं। जैसे 3G 4G हमने तो नहीं इम्प्लीमेंट किया, बाकियों ने किया। इसी तरह बैंकिंग में भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये सारी इंडस्ट्रीज़ हमें भी बेनिफिट करेंगी और हम भी इन्हें बेनिफिट करेंगे। आई वांट टू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल के लिए, so much. बहुत सारी तालियां फ्रॉम OLX एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि आज मेरा मूड है कुछ रास्ते के टिकट्स देने का उन तमाम लोगों को जो पूरे पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में। टिकट सिर्फ कराची के लिए नहीं है। इफ यू आर वाचिंग मी इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, बहावलपुर, वेयर एवर यू आर वाचिंग मी, गिव अस अ कॉल और मैं आपको देने जाऊंगा एक टिकट रास्ता का। We'll be right back. आज का हमारा शो बहुत ही स्पेशल है। पाकिस्तान में मूवी रिवाइवल हो रहा है और लोग एक बार फिर सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में फिल्मों के शौकीन लोगों को एक ऐसी फिल्म देखने को मिलने वाली है
जिनसे अपनी रिलीज से पहले ही सिर्फ ट्रेलर्स और सॉन्ग से ही फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है रास्ता क्यों लापता, सब गुमशुदा है क्यों। ये लाइन है मूवी के टाइटल ट्रैक की और फिल्म का नाम है रास्ता। मुझे तेरी लाश चाहिए समीर। साहिर लोधी अदा कर रहे हैं इस फिल्म में हीरो का किरदार। फिल्म की हीरोइन है द ब्यूटीफुल अबीर रिजवी। इसके अलावा मरकजी किरदारों में सना फखर, एजाज असलम, नवीद रजा, शमून अब्बासी, मथीरा, इरफान मोतीवाला, सलीम मिराज काबिले जिक्र हैं। फिल्म के गाने इतने शानदार हैं कि सालों तक सुनने वालों के कानों में रस घोलते रहेंगे। एक्शन, रोमांस और थ्रिल से भरपूर ये फिल्म जल्द सिनेमा घरों की रौनक बनने वाली है। आई एम डेडिकेटिंग दिस टू ए नैयर साहब बिकॉज ही इज गॉन। आज जिक्र हो रहा था, अभी ईशा मेरे पास आई तो मुझे कहने लगी आप, मैं जब भी आपके शो पे आते हूँ आप गाना क्यों गाते हैं। मैं इसलिए गाता हूँ क्योंकि जब भी मुझे वो लोग याद आते हैं जो मुझसे बिछड़ गए हैं तो मुझे वो गाना, मुझे उनका याद जिक्र करना अच्छा लगता है। मैंने जब पाकिस्तानी फिल्में देखना शुरू की तो मैंने ए नैयर साहब को देखा था और उनका ये गाना मुझे याद रह गया था। मैं स्कूल जाया करता था और एक साइकिल की दुकान पे ये बजा करता था एंड आई यूज्ड टू लव दैट। मैं पाकिस्तान नेवी स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि मेरे साथ जो लोग हैं उन्होंने इस पिक्चर में मेरे साथ काम किया है। तो आज हम गोइंग टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू ऑल ऑफ देम। नवीद रजा का इंतजार है, लेकिन बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां इरफान मोतीवाला साहब के लिए। बहुत सारी तालियां ईशा नूर के लिए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली शी इज हियर, शी इज इन द सिनेमा एंड फाइनली इनके पास टाइम मिल गया इनको आने का। आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि वी हैव गॉट द लीडिंग लेडी ऑफ द फिल्म, अबीर रिजवी इज हियर। आप खड़ी हो जाइए, आपके लिए है सब। आप लोग भी खड़े हो जाइए, प्लीज खड़े हो जाइए। हाँ जी, दिस इज गोइंग आउट टू, मैंने हमेशा एक बात कही है कि ए नैयर साहब वाज अ ग्रेट सिंगर एंड सो वाज वहीद मुराद साहब। समबडी सेड यस्टरडे दे गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट के कहीं ना कहीं उनको मुझे देख के वहीद मुराद याद आता है, डोंट नो व्हाई, लेकिन आई होप कैसा है, बिकॉज मैं जिंदगी में कभी कोई एक सीन भी वहीद साहब की तरह कर जाऊं, आई थिंक दैट डे आई विल क्विट एवरीथिंग। बट दिस इज गोइंग आउट टू ए नैयर साहब एंड वहीद मुराद साहब। एंड हियर वी गो। और अभी नवीद भी आ जाएंगे, इसी दौरान आ जाएंगे तो फिर मजे से करेंगे। आज आप लोग टिकट्स देने के मूड में है ना? अभी टिकट्स दे रही हैं आप, देंगी ना? हाँ, क्यों नहीं। कितने टिकट्स देंगी? मुझे आपने बताया नहीं कितने देने हैं। अच्छा, बाकी सारे काम आप मुझसे पूछ के करते हैं, प्लीज बताइए कितने टिकट्स देने। हाँ, क्योंकि जिस जगह आप नहीं होते वहां मैं नहीं होती। कितने? थैंक यू। कितने टिकट्स दे रही हैं आप? 10। आप कितने दे रहे हैं? 10। और मैं सोच रहा हूं कि 50 दे दें। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से। बिना तेरा नाम
नवीद रजा, बहुत सारी तालियां। मैं भी था मजबूर मेरी जान और तू भी मजबूर, ले गई तुझको वक्त की आंधी मुझसे कोसों दूर, ले गई तुझको वक्त की आंधी मुझसे कोसों दूर, प्यार की आग में जलते रहना चाहत का अंजाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम, करता रहूँगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह और शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम, करता रहूँगा याद तुझे कुछ किस्मत ने लूटा मुझको, कुछ बिगड़े हालात, कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ, कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ, प्यार की आग में जलते रहना चाहत का अंजाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम, करता रहूँगा याद तुझे मैं। ओए होए गौरव साहब, यस, आज नवीद रजा साहब से बताएं, पूछें इनसे कितने टिकट देने वाले हैं, कितने टिकट देने वाले हैं आप? 25। 50 मेरी तरफ से, 25 नवीद की तरफ से, 10 ईशा की तरफ से, 10 इरफान की तरफ से। आप कितने देने वाली हैं? 100 मेरी तरफ से। इस ड्यूरेशन में लॉन के ऐड किए, एक लॉन भी देंगे। आप लोगों ने एक दूसरे को कॉल किया था कपड़े पहनने से पहले? एक्चुअली बैटमैन हो गया है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, वी लव यू फॉर दैट, बहुत वेरी नाइस। और कोई अगर चीज़ रह गई है तो वो भी बता दें हमको, वी शुड नो अबाउट इट। एक आध रास्ता की कैप बनवा दें। नहीं नहीं, अरे कहा ना, आप भी बैटमैन ये भी बैटमैन, तो दो बैटमैन है आज हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ ये भी मैन ही है, मैन ही है, क्या कह रहे हैं? मैन ही है तकरीबन, बैटमैन ही है, मैन। हर वुमन अच्छा। में मैन होना जरूरी है, वरना वुमन नहीं बन सकती। ओके, आई डोंट थिंक सो, बट ओके। गहरी बात कह दी। हाँ, बहुत गहरी बात कर दी। अच्छा, कोई गहरा सवाल नहीं है, कुछ नहीं है। ये बताओ, सबसे ज्यादा शोर कौन कर सकता है रास्ता के लिए? You pick. Naveen, you pick. All right. Yeah! अच्छा, you
पिक एंड गिव वन टिकट अभी भी किसी को जो सबसे ज्यादा शोर कर रहा है उसको एक टिकट दे दीजिए आप अभी। ये आंटी है ना, ये वाली, ये रेड वाली। आंटी इन रेड। हाँ ये अच्छा आंटी के चिल्लाने अब की आवाज़ अब नहीं सुनती। आंटी रात तक पहुंचे ना पहुंचे ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा जितना शोर। आंटी आपकी शादी मोहल्ले हुई वाले है बहुत परेशान हो। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अच्छा, डांटा है बचपन से उसे चीख चीख के या नहीं? कुछ नहीं गाली करते? की बात हो रही है। नहीं, मैं कहता हूँ डांटती वाटती हैं उसे आप? जितनी आपकी आवाज में पिच है मुझे लगता है 3 मोहल्ले तक लड़के डर जाते होंगे आंटी। और इनका क्या बात आंटी, मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बच्चों पे हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। अब ये शो से जाते ही घर पे जो डांटना शुरू करेंगी ना मॉर्निंग शो में, तो सही है ना। आंटी को अभी हमने दे दिया है टिकट। अच्छा टिकट टू अब रास्ता। यस अब इरफान मोतीवाला साहब के लिए कौन शोर मचाएगा और उसके बाद ये लड़के वाली साइड का नाश्ता हाँ, पिंक। अरे मजा गया। वो पिंक वाली, पिंक। अरे अभी रमजानों में टाइम है, क्या हो गया बच्चों भाई, ज्यादा छोड़ो। हाँ जी अच्छा वो एक खातून पिंक वाली, लेकिन एक और है जो चीख सब रहे थे और वो गिरी। एक तो साहिर भाई की तरफ से था, अब जब वो ये करेंगे तो एक तो चीखेंगे। साहिर भाई की तरफ से था, दूसरा आप जाके एडवांस बुकिंग करके खरीद के दे देगा। कोई नहीं चीखा। कोई नहीं चीखा, कोई नहीं चीखा। अच्छा है अच्छा है, फैमिली को लेके नहीं आया। नहीं, आप लोग परचेज नहीं करेंगे फिल्म के साथ। अच्छा पता ही ईशा नहीं क्यों। ईशा के लिए बहुत वन टिकट। अच्छा अब ये थे हौसला मुसलमानों, हौसला। हौसले पे भी शोर है। दिल दहला अच्छा भाई दिया तुम लोग शोर मचाते रहो, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको टिकट से पहले हौसला देंगे, अच्छा फिर टिकट देंगे। अच्छा एक सेकंड Take a break। मुझे एक बात बताओ, कल यहाँ पे कौन कौन था? कल यहाँ पे कुछ लोग थे, तो जब मैं वापस आऊंगा तो मैं एक ऐलान करूंगा, हो सकता है तुम सब आज मेरे साथ फिल्म देखो। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। तुमसे जो बिछड़ा खुद से ही उखड़ा, दिल ये पुकारे मेरा। भाई उसको मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाएगी मैं बता रहा हूँ। सब
मुझे तेरी लाश चाहिए समीर। कुछ अगर उसको हो गया ना, तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मैं आप लोगों को माइक दे रहा हूँ, आप लोग इन चारों से सवाल कीजिए रास्ता के बारे में, रास्ता के जो शूट्स थे उनके बारे में और उनके कैरेक्टर्स के बारे में। मैं आप लोगों को माइक दे रहा हूँ, कौन सवाल करना चाहता है? आप करेंगे? कौन करे? यहाँ से नीचे से कोई करेगा पहले? आपने ऊपर से करना है? ओके, आप लोग कोई सवाल? इनको माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए, माइक आपका सवाल है, ये लीजिए माइक दे दीजिए। और हाँ जी, मैं इन सबसे ही पूछ रही हूँ, आप लोग को साहिर भाई के साथ काम करके कैसा लगा? अच्छा ये सवाल है, ओके हम क्यों बताएं? ओके हाँ जी, बता सवाल देते हैं। किया है क्या? सबसे किया है ना? हाँ अच्छा, ये म्यूचुअली किया है। जी आप बहुत थक गए भाई। थक गए, लेकिन साहिर भाई ने आप लोग को एंजॉय भी बहुत की कर तरह रहे हैं। काम एंजॉय कर तो डेफिनेटली बहुत किया, लेकिन यहाँ ये खुद रेस्ट करते हैं, ना करने देते हैं। नहीं, जितनी एनर्जी इनके पास है ना काम करने की, उतनी पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। हाँ। सीरियसली एक्चुअली जो बात है ये है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आप मेरी चाची के बहुत इन्होंने ये favorite नहीं हैं, पूछा, बहुत fan हमें हैं। पता है ये सबको अच्छे लगते हैं। मेरी चाची के बहुत फैन है, आप प्लीज उन्हें हेलो बोल दें। चाची को हेलो बोल दे। क्या नाम है आपकी चाची का? मेरी चाची का नाम साबरा, आप उन्हें हेलो बोल दें। साबरा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साबरा। हाँ जी, कुछ सवाल करना चाहे? और साहिर भाई को काम करके कैसा लगा अच्छा, इन सब के साथ? यहाँ से पहले अच्छा मुझे कैसा लगा? जी। ओह अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये 15 तारीख के बाद बताऊंगा मैं, 15 अप्रैल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा इन सब के साथ काम करके मुझे कैसा लगा। जैसा इनको लगा वैसे ही मुझे लगा। ये भी थक गया, मैं भी थक गया। तो बेसिकली बहुत अच्छा लगा। नहीं एक्चुअली मैं चूंकि एक्टर नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं था ज़्यादा। अच्छा, आप भी तो एक्टर हैं। इरफान को मैंने बहुत सीखा, इरफान से, सलीम से सीखा, नवीद से सीखा। तो मैं आप देखिएगा। सीखा? हाँ आपसे भी सीखा, आपसे तो हमने बहुत कुछ सीखा। आपसे वो चीजें सीखी जो आप पूछिए। नहीं यार गलत है। नहीं सीखा, नहीं बहुत सीखा। अबीर को नेक्स्ट मूवी में नहीं ले रहा कोई। वो इसके बाद लोगों ने कहा है कि आप बस एक ही फिल्म करें ताकि फिर आप हमेशा इसी में खुश रहें। लिमिटेड 10-15 हो रहे हैं। हाँ जी, इन दोनों से कोई सवाल नहीं आपका? मेरी आपकी कोई और मूवी? आपकी, इनकी तो आती रहेंगी। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होगा इंशाल्लाह। रास्ता की एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं, 5 पार्ट्स बनाएंगे। तो अभी एक बनाया है। रिलीज है, मैं सिर्फ एक ही पार्ट में होऊंगा, बाकी 4 पार्ट इन सब के होंगे। मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा। मैंने अब कुछ और ही डिसाइड किया अपनी लाइफ के बारे में। वो रास्ता बिल्कुल नहीं है। ऐसा ना हो फील्ड ही आपने चेंज कर ली। रास्ता वो कौन सा रास्ता है? रहूंगा, मैंने रेडियो शो पे मतीरा से पूछा कि उर्दू लगत में रास्ता के क्या मायने हैं, तो कह रही है हाईवे। मैंने कहा मतलब तुम कह रही हो अलासिफ से लेके टूल प्लाजा तक रास्ता है। जी क्या सवाल है? मेरा सबसे पहले तो ये सवाल है कि साहिर भाई ने कल कहा था हम अपनी फिल्म को सपोर्ट करें। मैंने जाते इस मोहल्ले में धूम मचा दी हुई, सब लोग जाओ फिल्म देखने। मैं सना से बात करना चाहती हूँ। हमारे सबसे अच्छा जो लगा कि हमारे ड्रामे की टीम ने फिल्म बनाई, कितनी बड़ी बात है। और इससे पहले मैंने जो फिल्म देखी थी ना, मैंने कहा ना कि बुढ़ापे में क्या फिल्में देखना, हमने जवानी में देखी, तो मैंने सबसे पहले सना की देखी। देखे दूसरी फिल्म भी मेरी सना की हो रही है। सना एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली आपको एप्रिशिएट, इनकी एक फिल्म थी ये दिल आपका हुआ से इन्होंने करियर शुरू किया है। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। थैंक यू। लेकिन सना ज्यादा अच्छी है। लेकिन सना इज बेस्ट। देखिए ये गलत बात है, आपने सना की तारीफ की, मोहम्मद की तो तारीफ ही नहीं की। मोमी की भी तारीफ करनी चाहिए थी। असल में मैं भी इतना
आपको जानती नहीं हूँ ना। कोई नहीं कोई नहीं। नहीं, आपका प्यार बहुत है। इट्स अ थॉट दैट काउंट। थैंक यू वेरी मच। अरे वेरी नाइस। और सवाल कोई पूछना चाहे? जी जी। सबसे पहले तो आपको ये फिल्म बहुत बहुत मुबारक और इतनी पॉपुलर हो कि हम सब की दुआएं बहुत हिट हो। बस पहले तो हमारी ये दुआ है और आप चारों का काम, आपके जो ये जो ग्लासेस लगाएं ऑसम। कौन से वाले? किसको बोल रहे हैं? ग्लासेस लगाए ये वाले। मैंने जो लगाया? अच्छा वो वैसे वाकई में मेरे पास ये ग्लासेस मेरे भी फेवरेट बिल्कुल लेके नहीं, मेरे जरा लेके आओ आप मुझे बात कर मेरी गाड़ी में से लेके आ जाए। नहीं बात नहीं। अच्छा ये शानी ने भी कह रहे तुम सना तुम चुप बैठ जाओ। शानी ने मेरी तरह से ले लिए थे। शानी आ जाओ, आजा दिखा दो। शानी भाई तो ओए होए 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 ओए होए होए इनका ग्लास देने का अंदाज अब बैठ दो। आप आगे आपको रेड आप रो क्यों रही हैं? Why are you crying? यार ये औरतें मुझसे मिलकर रोती क्यों हैं? इमोशनल हो गए बिल्कुल। इमोशनल हो जाते। बेटों से मोहब्बत होती है ना माँ को। आज हंसने का दिन है, रोने का दिन नहीं है। हाँ हंसने का। अल्लाह आपको खुश रखे और कॉमेडी टॉप पे जाए माशाल्लाह, सब पे टॉप पे जाए। इरफान ये नाक है फिल्म है हमारी। पूरा शो आंटी आप ऐसे देखेंगे। 1 मिनट के लिए दे दीजिए। बनाई तस्वीर बनाई। अभी सही है? बहुत। थैंक यू जी। नहीं ये सना है, ये अबीर है। हाँ अभी आता हूँ मैं। अभी आता हूँ। अच्छा साइलेंस। मुझे भी सना। ओके जी इरफान साहब आपका कोई सवाल है ऑडियंस से? तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? और किसी का सवाल? साइलेंस। हाँ जी पूछिए आप पूछिए। साइलेंस अब चुप हो जाइए प्लीज। ओके हाँ जी वालेकुम सलाम। आज बैटमैन की बर्थडे है क्या? बैटमैन की आज बैटमैन की बर्थडे है। हम दोनों बैटमैन बने हैं। ये इत्तेफाक या प्लान था पहले से? यार पता नहीं ऐसे आई एम अ ह्यूज बैटमैन फैन, मुझे पता चला ये भी है। तो जब आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो आप कहीं ना कहीं पहन ही रहे होते हैं। हाँ। अच्छा आप लोग बात अगर करेंगे आपस में तो सवाल कोई नहीं पूछ सकेगा। एक सवाल एक मर्तबा हो, फिर उसके बाद आपने सवाल पूछ लिया, हो गया आपका। और कोई है? दे दे माइक। जी ब्रेक पे जाना है। आपको ब्रेक लेना पड़ेगा इरफान मोतीवाला साहब। उसके बाद जब आएंगे तो सवाल के सेशंस होंगे दोबारा, आपको ब्रेक लेना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा मुझे ये बताइए इरफान। हाँ छोड़ दो यार। अच्छा रास्ता देख रहा था। मुझे ये बताइए सवाल कौन करना चाहता है? किसी के सवाल है? आपका सवाल है, माइक दे दीजिए। जी बोलिए। जी आप कोई अच्छा सा डायलॉग बताएं फिल्म के। आज मेरे डायलॉग छोड़िए, यहाँ पर नवीद है, नवीद के डायलॉग। आप हमें डायलॉग बताएं। इतने प्रोमो देखने होंगे, ट्रेलर देखने होंगे। आपका नवीद का एक बहुत फेमस डायलॉग है, प्लीज नवीद आप मेरे साथ रिपीट करेंगी डायलॉग? रिपीट चलेगा। मैं बोलूंगा आप रिपीट करेंगी, ठीक है? भाई उसको मरना चाहिए था। भाई उसको मरना चाहिए। मैं बता रहा हूँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ मैं बता रहा हूँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये आंटी ने बिल्कुल घरेलू स्टाइल में कहा रोटी बनाते हुए, भाई उसको मरना चाहिए था। मैं बता रही हूँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वेरी गुड, थैंक यू। और आपको एक टिकट देता हूँ मैं। और कौन सवाल? 24 बची जी। और कोई?
जी पूछिए। साइलेंस साइलेंस, एक एक करके हाँ। कौन किसके पास माइक है? आपके पास है, आप पूछिए जी। फिल्म रास्ते के कोई फेवरेट सीन बताएं अपना। फेवरेट सीन बताऊं? जो सबसे ज्यादा फेवरेट हो। पूरी फिल्म बहुत फेवरेट है। कोई एक सीन। मुझे पता नहीं, मुझे तो अपने सीन से ज्यादा दूसरों के सीन्स बहुत अच्छे लगे हैं इस फिल्म में। जिसके भी लगे उसके बताएं। सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा दिल फकीर गाना है। चलें सुनाएं। ऐसा मत करें, लोगों को बहुत पसंद है वो गाना, तो उस ओरिजिनली रहने दे उसको। हाँ तो सुना दे थोड़ा सा। अरे आप सुना देना। गाना तो किसी मेरे साथ, आप गाएंगी मेरे साथ? साहिर भाई गाएंगे मैं अपनी बेटी के, अगर आप लोग चाहते हैं दिल फकीर आपको साहिर भाई सुनाए तो आज मैं रात को नॉर्मली नहीं सोता, दो घंटे की नींद होती है, लेकिन कल रात को मैं डेढ़ बजे के करीब सो गया था। साइलेंस लेकिन बंद कीजिएगा। 1:30 बजे के करीब मैं सो गया था और 4 बजे मेरी आंख खुल गई एंड आई गॉट अप एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट माई डॉटर। मेरी बेटी, उसको मैं देखने लगा एंड देन शी रोल्ड और मैं इधर आ गई। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई रियली केयर अबाउट द फिल्म एनी मोर। आई लव माई फिल्म एंड आई लव रास्ता, बट आई थिंक आई लव ज़ारा मोर। तो मैं उसके लिए गाना गाता हूँ, रास्ता का नहीं है वो, पर मैं जब भी वो गाना गाता हूँ मुझे मुड़ के देखती है एंड आई थिंक मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है। और वो अपने नाम पे इतना रिस्पॉन्ड नहीं करती जितना इस गाने पे रिस्पॉन्ड करती है, तो मैं वो थोड़ा सा आपको गुनगुना के देता हूँ। एंड दिस इज़ टू माई डॉटर, वेयरएवर यू आर, तुम घर पे हो एंड व्हेनेवर यू, तुम जब बड़ी हो जाओगी, जब तुम देखोगी इस प्रोग्राम को, तो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस, मेरी जितनी मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्ट एक्स हैं, तुम्हारी एक मुस्कुराहट की वजह से वो सब ठीक हो जाता है। आई लव यू टू डेथ, आई एम बिकॉज ऑफ यू, यू मेड मी अ डिफरेंट पर्सन, यू मेड मी हु आई एम टुडे, आई लव यू, दिस इज टू यू। इसको बंद कीजिएगा, पीछे बंद कर दें, 1 मिनट बंद कर दें। जग घूमया थार जैसा न कोई, जग घूमया थार जैसा न कोई, जग घूमया थार जैसा न कोई, जग घूमया थार जैसा न कोई। दिस इज टू माय डॉटर ज़ारा। हाँ जी, सवालात और क्या? हाँ, आप कर रही थी सवाल। वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई आपकी फिल्म बहुत अच्छी है। अच्छा, आप मुझे बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन ना मुझे एक और एक्स्ट्रा सवाल करना है। जी। आपने बताया था ना शो में कि आप बेऔलादी के लिए हकीम साहब आएंगे बताने के लिए। जी। तो हम सिर्फ उसी वजह से आए, तो आप उसका कांटेक्ट नंबर हमें दे देंगे? बिल्कुल मिल जाएगा आपको, फिक्र ना करें, बिल्कुल मिल जाएगा। जी, कोई और सवाल? मुझे आपसे कहना है कि आप थोड़ा सा दिल फकीर सॉन्ग परफॉर्म करके दिखा दें। यार, दिल फकीर आवाज सिनेमा में देखिएगा जाके, अब परफॉर्मेंस रह गई। अपनी हीरोइन के साथ थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखा दें। अच्छा, एक काम, आप इमेजिन कीजिएगा, मैं अकेला परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। नहीं, आप फिक्र नहीं करें, उठा नहीं था मैं आपको। अकेला नहीं, अगर अकेला देखना तो मैं कर देता हूँ। देखना है? ओके, मैं वीर बन जाता हूँ। नहीं प्लीज नहीं, मैं अकेला सही हूँ। नहीं, मैं वीर नहीं, खुदा का वास्ता नहीं चाहिए ऐसी अभी। हल्की सी शेप वाली अभी चलेगी। नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं चाहिए ऐसी अभी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आइए, लगाइए, मैं आपको बताता हूँ। अरे तो मजा आएगा ना, आप करेंगी? नहीं, साथ नहीं हो सकता। अच्छा, आइए, 1 मिनट। इस कदर मुझको तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे 2 जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने। यार, एक आदमी ना मुसलसल फोन पे लगा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। भाई वो रास्ता की पोस्ट पढ़ रहा था। देखिए, नहीं इरफान भाई, यार आप सारी पोस्ट नहीं भाई, हम जब किसी मॉर्निंग शो में आते हैं, बहुत जमानों से एक बात है कि हमें लोगों को बताना वो जमाना खत्म हो गया, क्योंकि वो इरफान भाई पूरी दुनिया को बता चुके होते हैं कि कौन बैठा हुआ है। वो जमाना खत्म हो गया, अब लोग खुद ही देख लेते हैं।
क्या कह रहे होते हैं? नीचे उनसे बात भी कर रहे होते हैं, लाइक अपडेट तो कर लिया ना, उसके बाद रिस्पॉन्स भी दे रहे होते हैं हम। अच्छा जी बताइए कौन कौन सवाल एक और सवाल। हाँ जी बोले। कब मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाती। इधर आके साथ बोलो, ऐसे नहीं होएगा, मजा नहीं आएगा ऐसे। क्या बोला इन्होंने? बोला उसको मरना चाहिए था, बहुत गलत हो जाएगी, मैं बता रही हूँ। नवीद का डायलॉग बोला। अच्छा 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 अच्छा, जल्दी से आ जाओ। और कौन? इतने प्यारे क्यूट अंदाज में बोले भाई तो मरना चाहिए था। तुम लोगों का सवाल है कोई? अगर सवाल नहीं है तो हाँ जी बोले बोले, आप बोलिए। बहुत हैं। ऐसी बोल दो। मैं चाहता हूँ लड़के जरा सवाल वाल पूछे फिल्म के बारे में। लड़कों के लिए ऐसी बेहतरीन एक्शन फिल्म बनाई है। हाँ। और माइक कहाँ गया? जब से हम लोग आए हैं यही माइक तो दे इसको। इसी की बातें सुने जा रहे हैं। माइक दे इसको। चलिए चलिए। देखिए आंटी, कोई मसला नहीं। आओ बैठे मिलकर। आओ जरूर। इंशाल्लाह। भाई ये देख रहे हैं आप लोग विलन एक्सप्रेशन, और अब अगला डायलॉग बोलेंगी ये। दो किस्म के लोग हैं, ये एक आपकी तरह एक मेरी तरह। और फिर दुनिया वाली दोनों से क्या है तुम्हें? एक आपकी तरह एक मेरी तरह। और दोनों से तुम्हें क्या है? गड़बड़ है दोनों से। अच्छा एक्चुअली शी सो क्यूट, इसने हमारी दो लाइनें मिला दी हैं। अच्छा वो वाली लाइन कहते भाई इसको मरना चाहिए था, भाई इसको मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाती है। क्या बात है। फिल्म देखने आओगी? यार इसको टिकट मिलना टिकट दे दूं? कौन कौन है घर में? और कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? कितने? 7 बहनें। बस आज रात को कैप्री में तुम हमारे साथ फिल्म देख रहे हो सारे। आप लोग इनसे पूछे तो सही, नवीद से पूछे तो सही कि कोई डायलॉग शालॉग बोल के दिखाए। नवीद के बड़े जबरदस्त किस्म के डायलॉग्स हैं फिल्म में। मेरे ख्याल से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नवीद के रूप में इस फिल्म के थ्रू बहुत ही एक बढ़िया अच्छा विलन मिलेगा इंशाल्लाह। बढ़िया एक्टर, बढ़िया क्वालिटी का विलन। लेकिन विलन से वो थोड़ा सा निकल के आई है, पता चला कि we worked on our characters and we worked really hard. फिल्म में डांट मुझे पड़ती थी, मुझे एक शख्स है कैमरे के पीछे इस वक्त हम दिखा नहीं सकते क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल है पड़ती है, बैन लग जाता है तो उन्होंने दिखा नहीं सकते, उन्हें सबसे ज्यादा डांट पड़ती है। हम लोगों का आई थिंक थोड़ा जो एक्सपीरियंस है ये ऐसा था, क्योंकि पहली पिक्चर थी तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें, लेकिन हमारे सेट पे लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं थे। हम लोग सिर्फ एक चीज़ को फोकस करते थे, काम को, और उसी के चक्कर में सारा दिन निकल जाता था तो पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ कैसे हुआ। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि आपने अपनी हीरोइन को प्रपोज कैसे किया? मुझे? आपकी हीरोइन? आपने मेरी तरफ इशारा किया। मैंने इनको प्रपोज नहीं किया पिक्चर में। और पहली मुलाकात कैसे हुई, किस तरीके से हुई? वो मूवी में देखेंगे ना, मूवी में देखिएगा। नहीं आप असली वाला पूछ रही हैं, असली में पूछ रही हैं, फिल्म में पूछ रही हैं। असली में ये तारिक रोड पे चाट हाउस देखा है आपने? वाह चाट खा रही, ये चाट खा रही थी। और हाँ ऐसा ही हुआ था, मैं चाट खा रही थी, इन्होंने देखा कितनी अच्छी लग रही है चाट खाते हुए। नहीं अबीर ये एक्चुअली आपको आप खुद इन दोनों की मुलाकात का हाल बता रहे हैं। मैं कहीं चाट वाट में था बिल्कुल नहीं था ना, मैं चाट वगैरह पे बिलीव करता हूँ कि चाट खाती हुई खवातीन मर्द भी बुरे लगते। आपकी बेटी का नाम क्या है? ज़ारा। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद आई प्रॉमिस कुछ कॉल्स लेते हैं, कॉल्स पे हम टिकट्स देने जा रहे हैं। और फिर एक फैसला है, हो सकता है कि आप तमाम के तमाम लोग आज रात को मेरे साथ कैप्री में, तमाम के तमाम लोग एक मिनट बैठिए। हम चारों से पूछेंगे, अगर इन 4 लोगों ने कहा कि आप सबको टिकट देने तो सबको टिकट दे दूंगा, लेकिन इन चारों से पूछना है। छोड़ ब्रेक के बाद।
आराम से। एक मिनट, क्या अच्छा, स्टूडियो में लोग नहीं आए आज? अच्छा, आवाज नहीं आई। एक बात। अच्छा, मुझे बड़ी सीरियस बात है। एक बात मुझे कहनी है, साइलेंस। अभी मुझे इरफान ने एक पोस्ट दिखाई है किसी अखबार की, जिसमें ये लिखा गया है कि जी रास्ता एक बार फिर मुलतवी। खुदा का वास्ता, अपनी कोई नई खबर बना लो, कोई मुलतवी नहीं हो रही। आज ही लग रही है, आज ही प्रीमियर है, आज ही इसका पहला शो है। कल से उनको खबरें चाहिए। कल से तुम रोकना भी चाहो तो रोक नहीं पाओगे। ऑलराइट, बस इतनी बात है। ये सैलाब रुकने वाला नहीं है। पता नहीं जी। अच्छा जी, प्लीज नवीद के पास ये बैजेस हैं, आपको रास्ता के चाहिए बैजेस? तो बैजेस जरूर मिलेंगे, लेकिन गाना मैं लगा रहा हूँ और ये चारों लोग आपके पास आ रहे हैं। आप चारों ने ये बैजेस सबको देने हैं। 1 2 3 here we go। और मैं डांस कर रहा हूँ। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए लगाइए। अब आप लोगों ने करना है दिल फकीर, ये वाली मूव करनी है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है। सबने एक साथ करना है। खड़े हो जाइए। सब लोग खड़े हो जाइए। 1 2 3। हम लोग भी इधर आ जाते हैं। आप इधर आइए। इरफान कहाँ है? इरफान साहब इधर आ जाइए। हाँ जी, अच्छा ओके। देखिए मेरे साथ साथ कीजिएगा। 1 2 3। फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। ऑलराइट। तो आज फिर कौन मेरे साथ कपरी में ये फिल्म देखेगा? ओ मैं क्या चक दे फटे। 1 2 3 गो। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। अगर आप मुझे प्रॉमिस करें कि मैं आप सबको एक टिकट दूंगा तो बाकी आप लोग टिकट खुद लेके आएंगे? पक्की बात है। आप लोगों को 4 वोट्स में से 3 वोट चाहिए ये कहने के लिए कि आप सबको एक टिकट में दे दूं। तो लेट्स स्टार्ट विद नवीद क्या कहते हैं? डेफिनेटली देना चाहिए। एक वोट हो गया। अबीर? बिल्कुल देना चाहिए। 2 वोट हो गए। अब इन दोनों में से किसी ने एक ने भी कह दिया कि देना चाहिए, तो फिर मैं दे दूंगा। देना चाहिए। सोच के बताना पड़ेगा। ईशा ने कहा सोच के बताना पड़ेगा। आप बताइए, देना चाहिए?
अगर आपकी शर्त मान लें कि एक टिकट आपको देंगे, दूसरी टिकट आपको लेके आनी है। सही है। कौन कौन लेके आ रहा है टिकट अपनी फैमिली के साथ? दे देना चाहिए फिर दे दे। तो इरफान, तुमने खड़े होकर ऐलान करना है कि आपको हम रास्ता की तरफ से आज कपरी में दावत देते हैं 11:15 बजे शो की। आप हम सब के साथ बैठ के फिल्म देख रहे हैं। हम रास्ता टीम की तरफ से आप सबको दावत दे रहे हैं कि 11:15 कैपरी में हमारे साथ फिल्म देख रहे हैं। Yo, yo, what's up? अच्छा ये बताइए, जब नवीद आएंगे तो आप लोग तालियां कैसे बजाएंगे? स्क्रीन पे कैसे बजाएंगे? जब इरफान आएंगे तो आप लोग तालियां कैसे बजाएंगे? और जब ईशा आएंगी तो तालियां कैसे बजेंगी? और जब एजाज असलम आएंगे तो तालियां कैसे बजेंगी? जब शमून अब्बासी आएंगे तो तालियां कैसे बजेंगी? जब सना आएंगी तो तालियां कैसे बजेंगी? जब सलीम महराज आएंगे तो तालियां कैसे बजेंगी? जब अबीर रिजवी आएगी तालियां कैसे बजेंगी? और जब साहिर आएंगे तो तालियां कैसे बजेंगी? सबको सीटियां बननी चाहिए, सीटियां। लेकिन पता है एक मिनट, इस पिक्चर में सबकी एंट्रीज बहुत अच्छी हैं। अबीर की बहुत अच्छी है, ईशा की ठीक ठाक है, नवीद की तो बहुत ही अच्छी है। मेरी और इरफान की जो एंट्री है बड़ी कमाल एंट्री। सबसे थकी हुई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सबसे थकी हुई एंट्री मेरी और इरफान की है। मैं कसम खा के कह रहा हूँ। अच्छा? बहुत थकी हुई है। नवीद की एंट्री बहुत अच्छी है। इधर आओ। हमारी एंट्री, इतनी बड़ी पिक्चर, बैठे आप जरा चारपाई पे बैठे हुए। चारपाई पे हम लोग बैठे हुए। ये इरफान बैठा है, ऐसे बैठ। ये इरफान बैठा है, मैं बैठा हूँ। अब एंट्री देखें हमारी, पीछे से मेरा वॉइस ओवर है और ये मैं हूँ और मेरे साथ मेरा दोस्त इकबाल, दुनिया के 2 फारिग तरीन लोग। अल्लाह का दैट्स द एंट्री। ये हमारी एंट्री, बट इट्स काइंड ऑफ नाइस though. It's kind of nice. I mean, we love it, we like it. I think आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये पिक्चर देखेंगे। तो बाकी आपके पास सवालात तो कोई नहीं, तो मैं इनसे सवाल कर लूँ। जी भाई। अच्छा, if you were to pick one scene out of the film, out of रास्ता, साइलेंस, अभी सुनिएगा ज़रा, सुनने वाली बात है, तो वो कौन सा होगा? अपना सीन, योर सीन। वो हमारे घर वाला सीन, जो एक पूरा हमने सीक्वेंस किया है, इसमें आप भी हैं, जो हम दोनों का एक सीन है वो। अच्छा। और जो साइमा के साथ हुआ है, जो लाउंज में बेसिकली हुआ है, दैट्स माय फेवरेट सीन। आई थिंक यस वो मुझे साइमा वाला कौन सा सीन है? वो जो हमने लाउंज में नहीं किया, जिसमें फिर वो भागती है, आप भगा देते हैं जिसको आपके साइमा साथ जो भागती है वो साइमा। ओह अच्छा, शमून भी है, आप भी हैं। वो एक वाहिद सीन है जिसमें मेरे ख्याल से पूरी कास्ट एक दफा में साथ आई है, सिवाय एजाज भाई और सना के। हां, एजाज एंड सना इज नॉट देयर, बट एवरीवन एल्स इज देयर। उसमें भाई का इतना मजे का डायलॉग है, डॉन पागल हो गया। डॉन अब अच्छा, भागो डॉन पागल हो गया। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। प्लीज़ पिक्चर ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वी हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन द फिल्म एंड आई थिंक इट्स अ गुड फिल्म। छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो केक कटेंगे यहाँ पे, कुछ हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए, अभी कुछ एक तोहफा भी। और रास्ता, ओह नाइस। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। और एक और बात, हो सकता है आज यहाँ कोई 10,000 रुपये लेके जाए। क्या लेके जाए? अच्छा, लेके जाए। उन्होंने कहा दे के जाए इरफान भाई, तो आप पहले चले जाए। नहीं, लेके जाए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। क्या
अच्छा ये पीछे कौन छुपा हुआ है? क्या कह रही थी? अच्छा कोई बात नहीं। आप लोग हम लोग वापस आ गए। हेलो, वापस आ गए। हाँ, उधर भी ले लीजिए फोन। पता नहीं चलता ना। गुड मॉर्निंग। थैंक यू जी। मैं जिन को ये बुके दूंगा तो प्लीज उनके लिए तालियां बजा दीजिएगा। इरफान मोतीवाला साहब एंड ईशा, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। नहीं खैर मुबारक। एंड फाइनली बैठिए। और आपको कौन देगा? मुझे कोई नहीं देगा। बहुत शुक्रिया एंड आई होप कि आप लोग सब लोग पूरे पाकिस्तान से मैं कह रहा हूँ, आई होप कि आप सब लोग रास्ता देखने आ सकें बिकॉज सबकी बहुत मेहनत है। आई थिंक इट कम्स डाउन टू दिस। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये पहली फिल्म है, इनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी भी पहली फिल्म है। अगर हमने इसमें गलतियाँ की हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा। कोशिश हमारी यही हुई है कि हम एक बेहतर से बेहतर पिक्चर आपके सामने पेश कर सकें, बेहतर से बेहतर पाकिस्तानी कंटेंट को ला सकें। थोड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कंटेंट को सपोर्ट करने में, नहीं करते लोग पाकिस्तानी कंटेंट को सपोर्ट। तो आई होप कि पाकिस्तानी कंटेंट को लोग सपोर्ट करें और हमें एक फेयर चांस दें आपको दिखाने का कि हमने क्या किया है और हम क्या कर सकते हैं। आई ऑनेस्टली होप मैं जल्दी स्किम करूँगा कुछ गानों से। रेगुलेशंस की वजह से हम शायद टेलीविज़न पे पीले नहीं चला सकेंगे बिकॉज रेगुलेशंस हैं ऐसी। तो लेकिन पीले की मैं आपको ऑडियो ज़रूर सुनवाऊंगा। तो सबसे पहले हम पीले की ऑडियो से शुरू करते हैं। आपको गाने में पिक्चर के दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम इसकी केक कटिंग करेंगे यहाँ पे। लेकिन पीले की ऑडियो अगर आप चला दें और आप सबकी तालियाँ हो तो आपको पता होगा सिनेमा में आप क्या देखेंगे। हियर वी गो, 1 2 3। हस्ती मेरी मिटा दे, खो जाऊं तेरी मस्ती में, आंखों से थोड़ी पिला अब जो एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है इस फिल्म का, अगर मुझे सबसे फेवरेट गाना कहा जाए तो दैट इज कॉल्ड रास्ता। और रास्ता और वो बड़ा डीप गाना है, बड़ा थ्रिलिंग गाना है, मुझे बहुत पसंद है। कम चलाते हैं हम। मेहरमा भी है, दिल फकीर भी है, लेकिन मुझे रास्ता बहुत पसंद है। साजी की आवाज़ है तो जरा रास्ता लगाइएगा प्लीज। रास्ता लगाइएगा। इट्स अ वेरी डार्क सॉन्ग बट इट्स अ सॉन्ग दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। रास्ता जरा लगा दीजिएगा। है रास्ता
थैंक यू। लेट्स प्ले दिल फकीर। दिल फकीर तो हम आपको दिखा सकते हैं, तो प्लीज मेहरमा भी। लेट्स प्ले दिल फकीर एंड देन उसके बाद मेहरमा। प्ले दिल फकीर जी प्लीज। अरे इधर ही दिखा दो ना। ओह देयर यू गो। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है। लेट्स प्ले मेहरमा लगाइएगा जरा प्लीज। आ जाएगा फेवरेट वन। लगाई मेहरमा लगाई। लगाओ ना यार। वादा है तुमसे ये वादा है, जानू दिल तेरा है मेहरमा। वादा है तुमसे ये वादा है, जानू दिल तेरा है मेहरमा। आँख ये होगी ननम, साझी खुशियाँ साझे गम, प्यार कभी न होगा कम मेहरमा। वादा है तुमसे ये वादा है। मेरा प्यार भी तू, मेरा यार भी तू, मेरी जिंदगी भी तू, मेरी हार भी तू, दिलदार भी तू, गमख्वार भी तू, इस प्यार भी तू। ओए बहुत मेहनत है यार, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। Now this is something यार hit इतने इंशाल्लाह। अच्छे गाने बने हैं फिल्म के, बहुत ओह। जबरदस्त। आई होप कि आप लोगों को उसी तरह से पसंद आए जिस तरह से हमको पसंद आए थे। बट ओ बिस्मिल्लाह। और बेटा और इसमें तेल लगा लेते थोड़ा सा, ताकि बिल्कुल ही सरसों के तेल से पोछा लगा। नहीं एक्चुअली मैं इनको बोलता रहता हूँ, देसी घी से पोछे लगे। बट आई वांट टू से समथिंग बिफोर वी कट दिस केक। देसी साइलेंस बिल्कुल बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। People don't get opportunities to say thank you. Silence, please. Silence. I want to say thank you to my team, especially my television team, especially the television team in Sama. जिस दौरान मैं ये पिक्चर कर रहा था, मैं समा में था, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। They took every single pain of my shows. I just used to go there and work in the film. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Then my this team, जब मार्केटिंग का वक्त आया तो मैंने इनको कोई टाइम नहीं दिया है। पिछला 1 महीना 1.5 महीना ऐसा गुजरा है कि मेरे पास कोई टाइम नहीं था। मैं 10 मिनट के लिए इनसे बात करता हूँ अपने शो के लिए, और उसके बाद मैं बात नहीं करता। इन्होंने सारा पेन लिया है, जो कुछ आप देखते हैं इन्होंने शो को उसी तरह से रखा। सो आई वांट टू थैंक यू। आई वांट टू थैंक ऑल माई टीम जो यहाँ पे मौजूद है। आई एम ग्रेटफुल दैट आई वर्क विद यू। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग and I come to work. I know at times I'm not really reasonable. At times I say I get angry. That's because I want us to be better. I want us to make sure that we stay together and we shine as always. So thank you all. बहुत बहुत शुक्रिया to my team who works with me day in day out. बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अबीर, आप भी आइए प्लीज़। आप भी आइए जी, आप भी आइए।
सिंस आई एम द होस्ट रास्ता का वास्ता। आप भी कटिए। नहीं नहीं नहीं, आप ये, मैं होस्ट हूँ, मुझे रनिंग कमेंट्री करनी है। आप भी आइए प्लीज, आप भी आइए। ऑलराइट ऑलराइट, एक सेकंड मैं माइक ले लूँ। अरे एक सेकंड यार, एक सेकंड माइक तो लेने दो मुझे। चाकू मार रही हैं पहले। चाकू से। अच्छा जी, 1 2 3 रास्ता लगाइए, गाना लगाइए, गाना लगाइए, एंड हियर वी गो। यस यस, तू जो मुझसे कहे तो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। अरे लगा दो ना, क्या है, क्या मसला क्या तुम लोगों का। ओह देयर यू गो, माय फेवरेट सॉन्ग। क्या हुआ? ओके जी, योर वर्ड्स। प्लीज़ कम टू सिनेमा और प्लीज़ रास्ता देखें, हमें सपोर्ट करें, पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें। बहुत मेहनत की है, बहुत दिन रात लगाएं। डॉक्टर फैसल थैंक यू, साहिर भाई थैंक यू वेरी मच। और सब आप लोगों को सिनेमा में आने का तो कहे जा रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई थैंक दिस मैन स्टैंडिंग राइट हेयर। इनकी वजह से आई एम डूइंग दिस माई डेब्यू फिल्म, एंड मैंने जितना भी इसमें काम किया है, जितनी भी कैरेक्टराइजेशन की है, चीज़ें की हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो प्लीज़ बहुत सारी तालियां साहिर भाई के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे बहुत उम्मीदें हैं और प्लीज़ हमारी उम्मीदों को मत तोड़िएगा और रास्ता मूवी देखने आइएगा। और थैंक्स टू यू साहिर कि आपने मुझे मौका दिया, और आई होप कि मैं इस पर पूरी उतरी हूँ। बस यही कहना चाहूँगी कि आइए मूवी देखिए और उसके बाद कोई फीडबैक दीजिए। मूवी देखने से पहले फीडबैक समझ नहीं आता क्या है क्या चीज़ नहीं है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी है, इसको डिसाइड आप लोग करेंगे। और थैंक्स करना चाहूँगी ये रास्ता टीम को, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। इसमें एक कैरेक्टर है, बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार किस्म का कैरेक्टर है, वो आप लोग डिसाइड करेंगे। और थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल ज़िया, एंड थैंक यू साहिर भाई, स्पेशली थैंक्स। थैंक यू रास्ता टीम, स्पेशली डॉक्टर साहब, साहिर, बहुत सारी जगहों पे बड़ा आप लोगों ने सपोर्ट किया और थैंक यू, लव यू। और आप लोगों से तो उम्मीद है कि फिल्म, गाने बहुत सुपर हिट हैं इंशाल्लाह, और फिल्म भी इंशाल्लाह आप लोग हिट बनाएंगे। ऑलराइट जी, सो आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन, और इंशाल्लाह ताला सिनेमाज़ के अंदर मुलाकात होगी। आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि आज रात को हमारा प्रीमियर है 9 बजे न्यूप्लेक्स के अंदर। प्रीमियर के बाद चूँकि फ़िल्म कल से शुरू हो रही है, कल से ओपन हो रही है, लेकिन मैंने एक स्क्रीनिंग स्पेशल रखी है उन लोगों के लिए। आप लोग आते हैं मेरे पास, हर रोज़ आते हैं, 2-3 दिन के बाद आते हैं, लेकिन आप लोग देखते हैं, टेलीविज़न के लोग देखते हैं, उन लोगों के लिए मैंने स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है। तो आप लोग आइए और हमारे साथ बैठ के ये पिक्चर देखिए। आई होप कि आपको ये पिक्चर उसी तरह से अच्छी लगे जिस तरह से हमको अच्छी लग रही है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि एक बार जब हम पाकिस्तानी सिनेमा को रिवाइव कर लेंगे और कभी ज़िंदगी में 20-25 साल के बाद रास्ता का जिक्र आएगा, तो लोग इस बात की ज़रूर गवाही देंगे कि हमने पिक्चर अच्छी बनाई थी और मेहनत की थी। अब मैं जाते जाते 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और ये आपके साथ हमेशा रहेंगी। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह, एक तुम्हारी तरह, और मुझे दोनों से नफरत है। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, और मुझे तुमसे हो गई। अगर दुनिया कभी तुझे बदल दे और तुझे भी गोली चलानी पड़े तो दिल पे मत मारना यार, दर्द होता है, पीछे मार। सोलो रास्ता
थैंक यू, खुदा हाफिज, विल सी यू एट द सिनेमास। रास्ता इज ओपनिंग टुमारो, कल से शुरू है रास्ता। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, गो रास्ता, थैंक यू।